Good morning, students. In this video, we will continue with our exercise 1.3 with question number 5. So, our question number 5 is find the product using suitable properties. सो इसमें हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, बट हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं करना कि डायरेक्ट हमने मल्टीप्लिकेशन प्लस करा और हमने हमारा आंसर लिया है. नहीं, हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज करके फिर हमें प्रोडक्ट बताना है. तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज के बारे में समझा था, उन्हीं प्रॉपर्टीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो अब पार्ट ए इज 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36. सो हियर वी विल यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, है ना. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम. क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? क्योंकि हमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती क्या है वो पहले देख लेते हैं हम. उसमें हम क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी प्लस सी. या तो वो इस फॉर्म में लिखी हुई होगी या फिर वो हो सकती है a का मल्टीप्लीकेशन b के साथ a इंटू बी प्लस फिर a का मल्टीप्लीकेशन c के साथ a इंटू सी. तो वो इस फॉर्म में भी हो सकती है. तो अब आप मैच कीजिए कि क्या आपका ये जो क्वेश्चन नंबर a है वो इस प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है. 26 इंटू 48, ठीक है, 48 ए, फिर आपके पास 48 आ गया, मतलब सॉरी 48 हो गया. 48 और 36, मतलब यहाँ पे दोनों 48 है. दैट मीन्स हम इसे ए कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने इन दोनों को ए मान लिया. और जो 26 एंड -36 है हमने उसे ए बी एंड सी कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो सिंपली है कि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसे सॉल्व करेंगे. तो आगे हम सॉल्व करते हैं. जब आप राइट करेंगे, ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये प्रॉपर्टी का नेम लिखना है. अगर आप चाहते हैं तो आप ये दोनों भी राइट कर सकते हैं ताकि आपको बाद में समझ में आ जाए. तो हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में. ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ए हमने a मान लिया 48, a इज इक्वल टू 48. हम लोगों ने b मान लिया अपना 26 एंड c हम मान रहे हैं अपना -36 और -48 है. ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं. हम लोग लिख सकते हैं a को 48 माना 48 इंटू 26. ठीक है, फिर आपका आ गया प्लस 48 इंटू -36. क्लियर है. अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 48 एंड 26 को 48 एंड 26 का इतना होगा 40a एंड 4 कैरी 6 8 जा 48 होता है ना. फिर 6 4 जा 24 एंड 28, 4 प्लस करेंगे तो 28. मल्टीप्लिकेशन 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 4 जा 8, 8 एंड 1 9, 8 एंड 6 14, 1 कैरी हो जाएगा 9 एंड 1 10 एंड 2 12, -12 48. ठीक है, प्लस अब 48 में हम 36 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो मैं यहाँ कर देती हूँ, इसी में आगे करती हूँ. ठीक है, 48 में 36 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 8 जा 48, 8 4 कैरी 4 6 जा 24 4 28, 8 3 जा 24 2 कैरी. ठीक है, एंड 3 4 जा 12 और 2 14, 8 4 12, 8 और 4 12, 1 कैरी 4 5 2 7 एंड 1. तो माइनस माइनस प्लस. ठीक है, तो प्लस भी हो गया और प्लस के बाद आपका आंसर हो जाएगा 1728. ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आया. अब आप क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस. तो हम 1720 इसमें से 248 को माइनस कर देंगे. 0 कैरी करेंगे यहाँ से, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 4 माइनस होगा तो 8. ठीक है, 6 में से 2 गया तो 4 8 0. अब यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, प्लस का, क्योंकि ये जो डिजिट है वो प्लस बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे आंसर में हमारा प्लस का साइन होगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन. क्लियर है किस तरह से करना है. मतलब अगर हम जितनी भी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज का यूज करके अगर हम किसी सॉल्यूशन को मतलब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो थोड़ा इजी वे में सॉल्व हो जाता है ना. वरना आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे इतना सारों का तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा.
अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें नेक्स्ट पार्ट हमें बोल रहे हैं 8 इंटू 53 इंटू -25। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। तो बी पार्ट हमें दिया है 8 इंटू 53 इंटू -25। अब हमें ये पता है कि एक तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, बेसिकली वहां पे हम जो दो पार्ट होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर आएगा उसका थर्ड पार्ट में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मतलब हम पेयर बना के मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो या तो हम इन दोनों का पेयर बना सकते हैं या फिर इन दोनों का, या फिर हो सकता है कि हम इन दोनों का भी पेयर बना लें। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि 53 8 और 125 का पेयर बना रही हूँ। ठीक है, तो 8 माइनस 125। ठीक है, करते हैं आगे सॉल्व। तो 125 में 8 से मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं क्या आता है। 8 5 जा 44, 8 2 जा 16, 4 20, 2 8 1 जा 8 और 2 10, 1000 आ गया। क्योंकि ये चीज पता होती है कि 8 से 5 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लास्ट वाला डिजिट 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा इजी हो गया। अब 53 आ गया आपके पास। अब ये मल्टीप्लीकेशन और इजी हो गया क्योंकि किसी भी डिजिट में अगर हम 1000 10 100 से 12 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो एज इट इज वही डिजिट राइट करके जितने जीरो होते हैं उस आंसर में उतने जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 53 है और 1000 में कितने जीरो है 3, तो हम आंसर में 3 जीरो लगा देंगे। अब हमें पता है कि प्लस माइनस माइनस है और 1000 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस 53,000 आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है किस तरह से करा हमने। नाउ लेट्स टू दी सी पार्ट। सी पार्ट जो है हमारा उसमें हमें बता रहे हैं 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोचिए थोड़ा कि आप यहाँ पे किस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो किससे, ये जो क्वेश्चन है वो किस प्रॉपर्टी से मैच करता है। तब तक मैं क्वेश्चन राइट करती हूँ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। ओके, सो हम देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। अगर आप देख रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम पेयर बना के यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे ताकि वो और इजी हो जाएगा। इट मीन्स हम यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी इंटू सी। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, बी और सी का एक पेयर बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें अलग अलग ही दी हुई है। तो हम इन दोनों का पेयर बना लेते हैं क्योंकि पता है 24 4 जा 100 होता है तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो 15 इंटू आप करेंगे -25 इंटू -4 इंटू -10। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा इंटू -10। अब एक और पेयर बना लेते हैं, इन दोनों का पेयर बना के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों का पेयर बनेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 इंटू 1000 भी 100 -1000 हो जाएगा। फिर आप डायरेक्ट अब ये मल्टीप्लीकेशन हो गया ना आपका 15 0 0 0 और वो भी माइनस का। ठीक है, तो ये हो गया, बहुत ज्यादा इजी हो गया। यहाँ पे भी हमने किस प्रॉपर्टी का यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, पूरी स्पेलिंग राइट करेंगे प्रॉपर्टी की। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब हम डी वाले पार्ट पे देखते हैं। डी वाला जो आपको दिया है वो दिया है -41 इंटू 102। अब यहाँ पे तो ए बी ही है, सी तो कुछ दिया नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन को इजी बनाना है और अपने तरीके से उसे थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश भी करना है ताकि हम प्रॉपर्टी में उसे मैच कर सके। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि जो हमारा 102 दिया है हम उसे तोड़ सकते हैं टू पार्ट में। एक तो 100 प्लस 2 में अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो भी 102 ही होगा। ठीक है, आप देखिए ये प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है। अगेन दिस प्रॉपर्टी विल मैच विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। किससे मैच करेगी ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। कैसे मैच करेगी, सपोज ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, देन आपका सी हो गया, तो आपकी अब प्रॉपर्टी क्या बन जाती है कि आप यहाँ पे ए का मल्टीप्लीकेशन बी से करेंगे, देन ए का मल्टीप्लीकेशन आप सी से करेंगे। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे -41 का मल्टीप्लीकेशन अगर आप 100 से करेंगे देन आपका प्लस हो गया, और -41 का मल्टीप्लीकेशन आप किससे करेंगे, 2 से करेंगे। अब ये आपके लिए थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ही इजी हो गया क्योंकि 41 में 100 से मल्टीप्लीकेशन करना बहुत इजी है, माइनस, और 41 में 2 से मल्टीप्लीकेशन करना भी बहुत इजी है।
तो ये हो गया आपका 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्लस माइनस हो गया आपका, माइनस 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 आपके प्लस हो गए, तो आपका आंसर डायरेक्ट ही आ गया माइनस में, 4182। क्लियर है कैसे करा हमने ये? तो ये होता है। यहाँ पे आपने किस प्रॉपर्टी का यूज करा, तो आप यहाँ पे राइट भी कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो इस तरह से आपको इन्हें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट जो 4 बचते हैं, EFGH, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। आप प्रॉपरली होमवर्क करें टाइम पे, जो भी आपको मिलता है रोज, है ना, आपको रोज होमवर्क करना है। अब हम आते हैं 6th पार्ट पर। 6 जो क्वेश्चन है उस पर हमें 6th क्वेश्चन में पूछे, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, ठीक है। तो हमें बता रहे हैं कि एक फ्रीजिंग प्रोसेस चल रही है एक रूम में, मतलब एक रूम को ठंडा किया जा रहा है, और उस रूम का अभी जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, और यदि उसे हर 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस उस टेम्परेचर को कम कर दे, हर 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करेंगे, तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। तो 10 घंटे के बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? समझ में आया क्वेश्चन क्या हुआ है? क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं कि अभी एक रूम है जिसे हमें ठंडा करना है, और उस रूम का जो रिसेंट टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, और हर 1 घंटे के बाद 5 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर कम करना है, ठीक है। सो आफ्टर 10 आवर उस टेम्परेचर का, सॉरी, उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, हम बहुत इजी वे में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपके पास जो टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर गिवन कौन सा है, या सर्टेन टेम्परेचर भी लिख सकते हैं आप, इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। चेंज टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर। व्हाट विल बी टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर? सो हम कैसे बता सकते हैं कि अभी 40 डिग्री सेल्सियस है, 10 घंटे के बाद कितना होगा? तो सिंपल है कि अगर हर 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर रहा है, तो 10 घंटे के बाद कितना होगा? तो हम 5 में 10 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं कि टेम्परेचर कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए हम जो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो माइनस में लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 50 माइनस 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अब हमें बताना है कि 10 घंटे के बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा, क्योंकि अभी 40 है, माइनस 50 डिग्री सेल्सियस उतना बाद में हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना आया? तो सो हम राइट करेंगे, डिफरेंस हमें निकालना है। डिफरेंस हम किस में से किसको निकालेंगे? 40 डिग्री सेल्सियस में। हमें क्या करना है? 10 घंटे के बाद टेम्परेचर बताना है, तो 40 डिग्री सेल्सियस है तो हम यहाँ पे माइनस ही करते, लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसे माइनस में ले लिया है। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास ऑलरेडी जो टेम्परेचर है वो माइनस में गिवन है, मिल चुका है हमें। तो हम क्या, प्लस माइनस, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, तो 40 में से 50 या फिर 50 में से 40 माइनस होगा तो 10 आएगा, 10 वो भी माइनस का, क्योंकि 50 बड़ा है। तो 10 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो आप इसको राइट भी कर सकते हैं, द after 10 hours the room temperature will be minus 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 8 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जो अभी 5th क्वेश्चन के 4 जो आपके लिए मैंने होमवर्क में दिए वो आपको होमवर्क में करना है। क्लियर है? थैंक यू।